welcome back everybody. अभी हेल्थ वॉच है डॉक्टर समीना के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीना। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट शो है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स। और ये वो चीजें हैं जो आपने हर वक्त घर में रखनी है, जो बेसिक्स है हम वो बात कर रहे हैं कि वो क्यों जरूरी है घर में रखने के लिए। डॉक्टर समीना, आई हैंड इट ओवर टू यू। आपके पास यहाँ जो एक मजे का डब्बा है जी। हमारे घर में यूजुअली बिस्किट के डब्बों में रखा जाता है या चॉकलेट के बॉक्सेस में रखते हैं, बट व्हाट डू वी हैव इन हियर? ओके, देखिए दिस इज अ फर्स्ट एड बॉक्स और ये तो कस्टम मेड, इस पे लिखा हुआ भी है शायद फर्स्ट एड जी। बिफोर वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि आप एक तो कस्टम मेड डब्बा होना चाहिए जिस पे लिखा हो फर्स्ट एड बॉक्स, और वो ऐसी जगह पे रखा हो जो सबको याद हो कि कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी होती है और हमें पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है मगर वो एंड मौके पे मिल नहीं रहा होता। सो इसे सेफ जगह पे रखें कि वो जहाँ पे पानी ना गिरे, ख़राब नहीं हो, और सबको पता होना चाहिए कहाँ यहाँ है। और क्लियरली मार्क्ड हो कि नहीं तो आप बिस्किट के डब्बे तो मिलते जुलते कैसे, तो लेबल लगा के ठीक है। अच्छा, अब इसके कंटेंट्स में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जैसे पट्टियाँ, चोटें लग गई, कट हो गया या कुछ हो गया तो उसके ऊपर मरहम लगा के पट्टी रखते हैं। तो पट्टियाँ पहले देख लेते हैं। जैसे ये है एक रोल पड़ा हुआ है बैंडेज का, आप मुख्तलिफ साइजेस के रख सकते हैं, बाजार में मिलते हैं। ये लंबा है, ये उससे थोड़ा छोटा है। एक तो वो होते हैं बैंडेज जो चिपकने, सनी प्लास्ट जैसे वो जो जी वो भी होते हैं। ये पट्टियाँ हैं और ये सनी प्लास्ट भी इसमें रखा हुआ है। ये रहा सनी प्लास्ट, ये रहा, और ये और भी प्लास्टर स्ट्रिप्स हैं, ये रखी हुई हैं। और and it's good obviously to have different sizes plasters for whatever जी। वो आते हैं कुछ ऐसे प्लास्टर के बैग्स, किट्स, जिसके अंदर छोटे, स्क्वायर, लंबे, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। और ये क्रेप बैंडेज है, ये भी अगर जैसे 3 इंच का, 4 इंच, ये जैसे यहाँ पर ये तकरीबन 3 इंच का है। ये भी हो कि मोच आ जाए या खेल कूद में बच्चे को चोट आ जाए तो सूजन होती है उसके ऊपर ये बांध सकते हैं। तो ये, और इसके साथ सेफ्टी पिन भी होनी चाहिए उसको लगाने के लिए। गुड पॉइंट, हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये कि चोट अगर लगी, कट वगैरह हुआ, तो अगर आपके पास उसको सबसे पहले तो पानी से धो लें अच्छी तरह, और अगर साबुन से धोना चाहते हैं साबुन से भी धो लें। उसके बाद या तो डेटॉल से साफ कर लें, वो होना चाहिए बीच में। और ये आजकल ये भी बड़ी कन्वीनियंट चीज़ है जो बने बनाए एंटीसेप्टिक के साथ, ये स्वॉब से बने हुए हैं। अच्छा, तो वो दवा उस पे एंटीसेप्टिक पहले से लगी हुई है और इंडिविजुअली पैक्ड है। So that's quite good to have in your handbag even or Absolutely. Anywhere at all. on the move. मेरे पास 2 सवाल है। एक तो कहा जाता है कि कट वगैरह पे लोग लाल दवाई लगाते हैं, नंबर 1, क्या ये ठीक है या ये लगाना चाहिए? नंबर 2, कुछ लोग डेटॉल नहीं होता है तो परफ्यूम लगा देते हैं। अच्छा, देखिए उसूलन तो नहीं लगाना चाहिए, मगर परफ्यूम का फायदा जो अल्कोहल होता है ना कई परफ्यूम से, इसलिए वो लगाते हैं अच्छा ऊपर। तो मगर ठीक है, अगर लगा भी देते कोई ऐसा, अगर कुछ और नहीं है तो खैर है, मगर ये कि उसूलन बेहतर ये कि आप ये रख लें। तो इसका ये फायदा आता है, आपने इसको बस खोला और इससे आपने चोट को साफ कर लिया। ठीक है। एंड इज लाल दवाई ओके? लाल दवाई भी ओके है, जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है ये नहीं, ये तो अब वो पड़ा हुआ है टिंक्चर बेंजोइन, ये रहा, ये भी आप लगा सकते हैं। पहले ज़माने में यही लगाते थे, और आजकल हमारे पास पोविडोन आयोडीन भी होता है, वो भी छोटे बॉटल्स में मिल जाता है। अगर वो रखा हो उसमें कि आपके अगर चोट लगी, उसको पहले आपने धो लिया, फिर आपने डेटॉल से साफ़ कर लिया या इससे साफ़ कर लिया या किसी और चीज़ से। छोटी चोटें आपने सानी प्लास लगा लिया, अगर बड़ी है और आपको फिर बाद में डॉक्टर को दिखाना है तो आप चाहे उसको पट्टी भी लगा लें। अगर कोई ऐसा कट हो जिसमें ब्लीडिंग बिल्कुल बह रही है, फर्स्ट थिंग टू डू इज व्हाट? अगर बहुत हेवीली ब्लीड कर रहा है तो फर्स्ट थिंग आप उसको एक तो उठा लें कि वो खून पीछे की तरफ जाए, यूं नहीं ढलका के रखें। और उसको आप आइस लगा सकते हैं, प्रेशर दबा के रखें, और आप प्रेशर हाथ से भी, और अगर आपके पास स्टेराइल गॉज वो भी हम इसमें रख सकते हैं। पैक्स बने बनाए होते हैं सील्ड, जिसके अंदर गॉज होता है यानी कपड़ा मलमल, और वो स्टेराइल होता है, बिल्कुल साफ होता है। तो वो आप उसके ऊपर रख के उससे प्रेशर रखें 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, और उसको रेज्ड रखें उस हिस्से का। And it has to be raised above the heart, doesn't it? Yes, it can be raised above the heart or it can be raised as far as it can go. Okay. You know? Right. ठीक है। तो वो आप रखिए तो वो आपकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। Right. और फिर प्रेशर वो गॉज रख के थोड़ा सा उसको बांध दीजिए, जैसे हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी बताया था। Yes, yes, yes. So what else do we have in here? अच्छा, what else? अब बर्न काम की चीजें जो और ये कॉटन वुल है, वो दवा लगाने के काम आती है। Putting on the Dettol.
जी यू कैन पुट, हाँ यू कैन यूज इट फॉर द डेटॉल। और फिर हमारे पास इसमें बर्न के लिए कुछ? जी बर्न के लिए हमारे पास ये एक तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होना चाहिए, हाँ। तो वो आप लगा लें उसके ऊपर और फिर आप गॉज रख के पट्टी कर लें। और बर्न्स के लिए बर्न्स का स्पेसिफिक जो हाँ। ऑइंटमेंट आता है वो आपके पास होना चाहिए। और बर्न And you can't use toothpaste or anything like that. जी यू शुडंट, यू सी उसका टूथपेस्ट और वो खुद ही बन गया है, क्योंकि उससे क्या होता है बर्न तकलीफ कम हो जाती है, इसलिए लोग लगा लेते हैं। हाँ। मगर मसला क्या होता है कि टूथपेस्ट वगैरह जो बर्नट एरिया है उसमें वो चिपक जाता है और फिर वो उधर उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तकलीफ तो सही हो गई मगर उस जो बर्नट एरिया को है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए। उससे बेहतर अगर हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स में ये रखा हुआ है ये लगा लें, उससे फौरन ठंडक हो जाती है। और जैसे हमने पहले बताया था अगर बर्न हो तो सबसे पहले उसे आप साफ पानी में देर तक धोते रहें, पानी में रखें कि वो बर्न होना रुक जाए, नहीं तो ऊपर से चाहे नहीं नीचे से बर्न होता जाता है। और मैम आपने पहले भी कहा था कि अगर पानी लोग इसलिए लगाते हैं कि अंदर उसका पानी भर जाता है, मगर वो एक हीलिंग ही प्रोसेस है। जी और वो गलत फहमी है कि वो पानी अंदर भरता है, वो कुदरती पानी अंदर भरता है जो अंदर से उसको हील करने के लिए आता है, वो बाहर वाला पानी अंदर नहीं जाता। ग्रेट। Now, so far we've talked about a lot of things that, to be honest, touch wood, mashallah, I haven't had to use often. The most common times I go into the first aid kit is for Panadol or for ORS. Bad stomach. Bad stomach. Yeah. ओके Or flu. बिल्कुल, और वो भी आप चीज़ें इसी में रख लें या आप एक अलग से डब्बा वहाँ पे रख सकते हैं फॉर द मेडिसिन। इट डज एंड ऑफ द डे इट डजंट रियली मैटर, बट एज लॉन्ग एज आपने उसको नीटली रखा हुआ है। अब उसके आप बिल्कुल पैरासीटामोल चाहे आप जो भी ब्रांड का आप लेना चाहें वो रखिए। उसमें अगर और भी ज़्यादा दर्द है तो ज़रा स्ट्रॉन्गर पेन किलर आप रखें। और मतलब आइबुप्रोफेन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। और उल्टी की दवाई, क्योंकि कभी कभी अचानक बहुत उल्टियाँ होने लगी हैं। बस अब यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि उसको एहतियात से यूज़ करें और जहाँ भी आपको लग रहा है कि दवाई बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मेरा ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाएं। जैसे फर्स्ट एड आपने एक गोली ले ली जो भी कर लिया एंड आपको आगे का मालूम नहीं कि सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास चले जाएं, मगर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ आवर आपने कुछ अपने आप को मदद कर ली होगी।